प्रशिक्षुओं में हिमांशु द्विवेदी। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अध्ययन किया और आज हम आप उसको बंग भंग आंदोलन के बारे में बताएंगे कि बंगाल का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कब किया। इन सभी बातों पर हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बंग भंग आंदोलन की या बंगाल विभाजन की। देखिए, हुआ क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ कई छोटे बड़े और क्षेत्रीय दलों ने भी भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयास शुरू कर दिए और देश में लगातार देश की जनता को जागरूक किए जाने का कार्य किया जाने लगा, जो कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन के लिए खतरे की घंटी बन रहा था। इस राजनीतिक जागरूकता का सबसे बड़ा जो केंद्र था, जहाँ से ये सभी गतिविधियाँ अनवरत रूप से संचालित हो रही थी, वह केंद्र था बंगाल। जब अंग्रेज शासन ने इन गतिविधियों पर अपना ध्यान लगाया तो उन्होंने पाया कि कहीं ना कहीं ये अंग्रेजी शासन के लिए घातक सिद्ध होंगी। उस समय भारत में अंग्रेजी शासन जो था वो जनरल कर्जन या लॉर्ड कर्जन के हाथों में था और इधर तत्कालीन समय में बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी सम्मिलित थे। उधर पूर्वी भारत, जिसे हम 7 क्वींस के नाम से जानते हैं भौगोलिक भाषा में, वो भी बंगाल में शामिल था। तो इस प्रकार ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र था और इस संपूर्ण क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आबादी भी निवास करती थी। इधर यह जागरूकता का जो कार्यक्रम चल रहा था, इससे ब्रिटिश शासन पहले से ही परेशान था। तो लॉर्ड कर्जन ने अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के आधार पर 16 अगस्त 1905 को अपने जूनियर अधिकारियों के साथ मिलकर एक बैठक की और इस बैठक में बंगाल विभाजन की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा और उसकी घोषणा भी कर दी। तो जब घोषणा कर दी और इसमें जो है कि यह बताया गया कि 16 अक्टूबर 1905 से यह योजना प्रभाव में लाई जाएगी। इस बंगाल विभाजन जो था वो पूर्ण रूप से बांटो और राज करो की नीति पर आधारित था। इस काम से भारतीयों में लॉर्ड कर्जन और अंग्रेजी शासन के प्रति गुस्सा और भी बढ़ गया। दूसरी तरफ जब बंगाल को डिवाइड कर दिया गया, बंगाल का विभाजन कर दिया गया, इसमें ढाका, चटगांव, राजशाही, मालदा, त्रिपुरा और भी जो वर्तमान समय में आज के समय में मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, ये सभी जो है राज्य हैं, इन पूरे पहाड़ी क्षेत्र को मिला लिया गया। बंगाल का विभाजन जो किया गया, इसमें पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका निर्धारित की गई। लॉर्ड कर्जन का यह सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियावादी कार्य था भारतीय जनता के प्रति। इस कृत्य ने पूरे भारत वर्ष की जनता के अंदर अंग्रेजी शासन के प्रति गुस्से को
और बढ़ा दिया या गुस्से की अग्नि में घी डालने का कार्य किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरे भारत में अंग्रेजी शासन का विरोध शुरू हो गया। तत्कालीन समय में बंगाल की जो आबादी थी वो लगभग 7 करोड़ 85 लाख थी। बंगाल का विभाजन 2 प्रांतों में किया गया, जिसमें एक को पूर्वी बंगाल कहा जाने लगा, एक को पश्चिमी बंगाल नाम दे दिया गया। पश्चिम बंगाल में जहाँ हिंदू बहुसंख्यक थे, अब वे भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक हो गए, क्योंकि हिंदी और उड़िया बोलने वालों की विभाजन के पहले जो आबादी थी वो 3 करोड़ 70 लाख थी। बंगाली बोलने वाले लोग यहाँ 1 करोड़ 70 लाख की तादाद में थे और 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी। इस प्रकार हुआ क्या कि हिंदू पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यक हो गए, जो कि पहले बहुसंख्यक हुआ करते थे। यह पूरा विभाजन भाषा के आधार पर किया गया। जैसे ही विभाजन की घोषणा हुई, इसके तत्पश्चात 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई। इस बैठक में स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस मनाने का संकल्प लिया और पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन के साथ साथ शोक दिवस भी लोगों ने मनाया। इस शोक दिवस में लोगों ने शोक प्रकट करने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी। वंदे मातरम गीत का एक भारी फ्रीक्वेंसी में उच्चारण किया गया। इस घटना से द्रवित होकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि यह विभाजन हम सभी के ऊपर एक वज्रपात है। तो दूसरी तरफ प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने इस विभाजन को भारतीय इतिहास की निर्मम भूल कहा। तो आशा करते हैं कि बंगाल विभाजन आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगला वीडियो आपका रोलट एक्ट के संबंध में होगा। तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का अनुपालन करिए। धन्यवाद।